महाभारत में एक सबसे रोमांचित और सबको अपनी ओर मोहित करने वाला किरदार था, जिसका नाम था कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण एक महान योद्धा और ज्ञानी पुरुष थे। आज से लगभग 2 दशक पहले महाभारत लिखी गई थी। तब से अब तक जब भी उसकी बात होती है तो ज्यादातर लोग पांडव व कौरवों में से अर्जुन, दुर्योधन, दुशासन की बात करते हैं। बहुत कम लोग कर्ण के बारे में बात करते हैं और कम लोग ही इनके जीवन के बारे में जानते हैं। आज हम आपको कर्ण के जीवन से जुड़ी रोचक बातें करीब से बताएंगे। महाभारत के कर्ण से जुड़ी रोचक बातें। महाभारत में जितना मुख्य किरदार अर्जुन का था, उतना ही कर्ण का भी था। कर्ण को श्राप के चलते अपने पूरे जीवन काल में कष्ट उठाने पड़े और उन्हें वो हक व सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। कर्ण एक क्षत्रिय होते हुए भी पूरे जीवन शूद्र के रूप में बिताया और युधिष्ठिर, दुर्योधन से बड़े होने के बावजूद कर्ण को उनके सामने झुकना पड़ा। महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए वरदान की कथा और कर्ण का जन्म। एक बार कुंती नामक राज्य में महर्षि दुर्वासा पधारे। महर्षि दुर्वासा बहुत ही क्रोधी प्रवृत्ति के रश्य थे। कोई भी भूल होने पर वे दंड के रूप में श्राप दे देते थे। अतः उस समय उनसे सभी लोग भयभीत रहते थे। कुंती राज्य की राजकुमारी का नाम था कुंती। राजकुमारी कुंती बहुत ही शांत, सरल और विनम्र स्वभाव की थी। अपने राज्य में महर्षि दुर्वासा की आगमन का समाचार सुनकर राजकुमारी कुंती ने उनके स्वागत, सत्कार और सेवा का निश्चय किया और मन, वचन और कर्म से इस कार्य में जुट गई। महर्षि दुर्वासा ने लंबा समय कुंती राज्य में व्यतीत किया और जितने समय तक वे वहां रहें, राजकुमारी कुंती उनकी सेवा में हमेशा प्रस्तुत रही। उनकी सेवा भावना से महर्षि दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजकुमारी कुंती को वरदान स्वरूप एक मंत्र दिया और कहा कि वे जिस भी देवता का नाम लेकर इस मंत्र का जाप करेंगी, उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और उस पुत्र में उस देवता के ही गुण विद्यमान होंगे। इसके बाद महर्षि दुर्वासा कुंती राज्य से प्रस्थान कर गए। पुराणों के अनुसार महर्षि दुर्वासा के पास भविष्य देखने की शक्ति थी और वे जान गए थे कि राजकुमारी कुंती का विवाह कुरुकुल के महाराज पांडु से होगा और एक रश्य से मिले श्राप के कारण वे कभी पिता नहीं बन पाएंगे। इसी भविष्य की घटना को ध्यान में रखते हुए महर्षि दुर्वासा ने राजकुमारी कुंती को इस प्रकार मंत्रोच्चारण द्वारा पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया ताकि वे कुरुकुल को उसका उत्तराधिकारी दे सके। जिस समय महर्षि दुर्वासा ने राजकुमारी कुंती को यह वरदान दिया था, उस समय उनकी आयु अधिक नहीं थी और इस कारण वे इतनी समझदार भी नहीं थी। अतः उन्होंने महर्षि दुर्वासा द्वारा प्राप्त वरदान का परीक्षण करना चाहा और उन्होंने भगवान सूर्य का नाम लेकर मंत्र का उच्चारण प्रारंभ किया और कुछ ही क्षणों में एक बालक राजकुमारी कुंती की गोद में प्रकट हो गया। और जैसा कि ऋषिवर ने वरदान दिया था कि इस प्रकार जन्म लेने वाले पुत्र में उस देवता के गुण होंगे, यह बालक भी भगवान सूर्य के समान तेज लेकर उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार बालक कर्ण का जन्म हुआ। इस प्रकार कर्ण की माता कुंती और पिता भगवान सूर्य थे। राजकुमारी कुंती द्वारा बालक कर्ण को त्याग देने का निर्णय। जिस समय कर्ण का जन्म हुआ, उस समय राजकुमारी कुंती अविवाहित थी और बिना विवाह के पुत्र होने के कारण वे राज्य में अपने पिता की, अपने संपूर्ण परिवार और राज्य की प्रतिष्ठा और सम्मान के प्रति चिंतित हो गई और भगवान सूर्य से इस प्रकार उत्पन्न हुए पुत्र को वापस लेने की प्रार्थना करने लगी। साथ ही वे अपने कौमार्य के प्रति भी चिंतित थीं। तब भगवान सूर्य ने उन्हें आश्वस्त किया कि इस प्रकार पुत्र के जन्म से उनके कौमार्य को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, क्योंकि भगवान सूर्य इस पुत्र के जैविक पिता नहीं हैं, परंतु वे इस पुत्र को वापस नहीं ले सकते थे क्योंकि वे महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान से बंधे हुए थे और वरदान को पूरा करने हेतु विवश भी थे। इस स्थिति में राजकुमारी कुंती ने लोक लाज के कारण पुत्र का त्याग करने का निर्णय लिया, परंतु वे अपने पुत्र प्रेम के कारण उसकी सुरक्षा हेतु चिंतित थी। इस कारण उन्होंने भगवान सूर्य से अपने पुत्र की रक्षा करने की प्रार्थना की। तब भगवान सूर्य ने अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए उसके शरीर पर अभेद्य कवच और कानों में कुंडल प्रदान किए, जो इस बालक के शरीर का ही हिस्सा थे। इन्हीं कुंडलों के कारण इस बालक का नाम कर्ण रखा गया। सारथी अधिरथ द्वार कर्ण को पुत्र रूप में पालना। जब राजकुमारी कुंती अपने पुत्र कर्ण की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हो गई, तब उन्होंने बड़े ही दुह के साथ इस प्रकार जन्मे अपने नवजात बालक को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। इस प्रकार बहते बहते यह हस्तिनापुर नगरी पहुंच गया।
और इस प्रकार अधिरथ नामक एक व्यक्ति को नदी में टोकरी में बहकर आता हुआ बालक दिखाई दिया, और इस व्यक्ति ने इस बालक को अपने पुत्र के रूप में अपनाया। यह व्यक्ति हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र का सारथी था। अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने बड़े ही स्नेह के साथ इस बालक को अपनाया और अपने पुत्र के रूप में इस बालक का पालन पोषण किया, और इस प्रकार बालक कर्ण को माता पिता प्राप्त हुए और जन्म लेते ही उन्होंने इस संघर्ष का सामना किया। कर्ण का आरंभिक जीवन। कर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान पाना चाहते थे, जिसके लिए वे द्रोणाचार्य के पास गए, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य सिर्फ क्षत्रिय राजकुमारों को इसकी शिक्षा देते थे। उन्होंने कर्ण को शूद्र पुत्र कह के बेइज्जत करके मना कर दिया, जिसके बाद कर्ण ने निश्चय किया कि वो इनसे भी अधिक ज्ञानी बनेगा, जिसके लिए वो उनके ही गुरु शिव भक्त परशुराम जी के पास गए। परशुराम सिर्फ ब्राह्मण को शिक्षा देते थे, कहीं परशुराम मना न कर दे, ये सोचकर कर्ण ने उनको झूठ बोल दिया कि वो ब्राह्मण है। परशुराम ने उन्हें बहुत गहन शिक्षा दी, जिसके बाद वे कर्ण को अपने बराबर का ज्ञानी धनोदर बोलने लगे। एक दिन जब कर्ण की शिक्षा समाप्त होने वाली थी, तब उसने अपने गुरु से आग्रह किया कि वो उसकी गोद में लेटकर आराम कर लें। तभी एक बिच्छू आकर कर्ण को पैर में काटने लगा। कर्ण हिला नहीं, क्योंकि उसे लगा अगर वो हिलेगा तो उसके गुरु उठ जाएंगे। जब परशुराम उठे तब उन्होंने देखा कि कर्ण का पैर खून से लथपथ था। तब उन्होंने उसे बोला कि इतना दर्द एक ब्राह्मण कभी नहीं सह सकता, तुम निश्चय ही एक क्षत्रिय हो। कर्ण अपनी सच्चाई खुद भी नहीं जानता था, लेकिन परशुराम उससे बहुत नाराज हुए और गुस्से में आकर उन्होंने श्राप दे दिया कि जब भी उसे उनके द्वारा दिए गए ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तभी वो सब भूल जाएगा। कर्ण दुर्योधन की दोस्ती। दुर्योधन 100 कौरव में सबसे बड़ा था। दुर्योधन अपने भाइयों पांडवों से बहुत द्वेष रखता था। वह नहीं चाहता था कि हस्तिनापुर की राजगद्दी उससे भी बड़े पांडव पुत्र युधिष्ठिर को मिले। कर्ण दुर्योधन की मुलाकात द्रोणाचार्य द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हुई थी। यहां सभी धनुर्वी अपने गुण दिखाते हैं, इन सब में अर्जुन श्रेष्ठ रहता है, लेकिन कर्ण उसे सामने से ललकारता था। तब वे उसका नाम जाति पूछते हैं, क्योंकि राजकुमार सिर्फ क्षत्रिय से ही लड़ते थे। कर्ण जब बोलता है कि वो शूद्र पुत्र है, तब सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। भीम उसे बहुत बेइज्जत करता है। ये बात कर्ण को अंदर तक आहत करती है, और यही वजह बनती है कर्ण की अर्जुन के खिलाफ खड़े होने की। दुर्योधन ये देख मौके का फायदा उठाता है। उसे पता है कि अर्जुन के आगे कोई भी नहीं खड़ा हो सकता है। तब वो कर्ण को आगे रहकर मौका देता है। वो उसे अंग देश का राजा बना देता है, जिससे वो अर्जुन के साथ युद्ध करने के योग्य हो जाता है। कर्ण इस बात के लिए दुर्योधन का धन्यवाद करता है और उससे पूछता है कि वो इस बात का ऋण चुकाने के लिए क्या कर सकता है। तब दुर्योधन उसे बोलता है कि वो जीवन भर उसकी दोस्ती चाहता है। दुर्योधन कर्ण पर बहुत विश्वास करते थे, उन्हें उन पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था। इनकी दोस्ती होने के बाद दोनों अधिकतर समय साथ में ही गुजारते थे। एक बार दोनों शाम के समय चौपड़ का गेम खेल रहे थे, तभी दुर्योधन वहां से चले गए। तब उनकी पत्नी भानुमति वहां से गुजरी और अपने पति की जगह वो खेलने बैठ गई। किसकी बारी है कि इस बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। तब कर्ण भानुमति से पांसा छीनने लगता है। इसी बीच भानुमति की माला टूट जाती है और मोती सब जगह फैल जाते हैं और उसके कपड़े भी अव्यवस्थित हो जाते हैं। तभी दुर्योधन वहां आ जाता है और दोनों को इस हाल में देखता है। दुर्योधन कर्ण से पूछता है कि किस बात पर तुम लोग लड़ रहे हो। जब उसे कारण पता चलता है, तब वह बहुत हंसता है। इसके बाद भानुमति दुर्योधन से पूछती है कि आपने मुझ पर शक क्यों नहीं किया। तब दुर्योधन बोलता है कि रिश्ते में शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर शक आ जाए तो रिश्ता खत्म होने लगता है। मुझे कर्ण पर पूरा विश्वास है, वो कभी मेरे विश्वास को नहीं तोड़ेगा। कर्ण को दानवीर क्यों कहा जाता है? हिंदू धर्म ग्रंथों में अपने दानी स्वभाव के कारण 3 लोगों ने बहुत ख्याति प्राप्त की। वे हैं राक्षसों के राजा बलि, राजा हरिश्चंद्र और कर्ण। इनका नाम सदैव दूसरों की मदद करने में, साहस में, अपनी दानवीरता में, निस्वार्थ भाव के लिए और अपने पराक्रम के लिए लिया जाता है। अर्जुन एक बार कृष्ण से पूछते हैं कि आप क्यों युधिष्ठिर को धर्मराज और कर्ण को दानवीर कहते हो। तब इस बात का जवाब देने के लिए कृष्ण अर्जुन के साथ ब्राह्मण रूप में दोनों के पास जाते हैं। पहले वे युधिष्ठिर के पास जाते हैं और जलाने के लिए सुखी चंदन की लकड़ी मांगते हैं। उस समय बहुत बारिश हो रही होती है। युधिष्ठिर अपने आसपास सब जगह बहुत ढूंढता है,
लेकिन उसे कोई भी सूखी लकड़ी नहीं मिलती, जिसके बाद वो उन दोनों से माफी मांगकर उन्हें खाली हाथ विदा करता है। इसके बाद वे कर्ण के पास जाते हैं और वही चीज मांगते हैं। कर्ण भी सभी जगह सूखी चंदन की लकड़ी तलाशता है, लेकिन उसे भी नहीं मिलती। कर्ण अपने घर से ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहता था। तब वो अपने धनुष से चंदन की लकड़ी का बना दरवाजा तोड़कर उन्हें दे देता है। इससे पता चलता है कि कर्ण बहुत बड़े दानवीर थे।